हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग आ जाएं लाइव और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज क्लास 5 एक बार बता देंगे, आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रही है, सब कुछ क्लियर है। फिर क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अगर मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूँ, मुझे आइडिया लग जाए। पंकज कुमार, पंकज हरलोहिया, दीपू पटेल। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। आवाज़ मैं हूँ। विशाल कुमार विशाल कैसे हैं विशाल? पंकज कुमार। और कौन कौन दिख रहा मुझे? भागीरथ महतो, चंदन, प्रदीप। कैसे हैं बाकी लोग? धीरज, अनिल, शशिकांत। गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन 5-6 टाइम्स आता है क्लास का, इसलिए आता है 5-6 टाइम की सभी लोग आ जाएं टाइम से, ठीक है। अगर 5-6 बार ना जाए तो बहुत लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो इसमें 5 बार सेट किया गया मिनिमम। नमस्ते प्रदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना अपना डाउट बताएंगे। टाइप नंबर क्या बोले थे हम? 4, 5, 8, 9। अगर ये 4 टाइप आपने कर लिया तो बाकी परसेंटेज में सभी टाइप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब उन्हीं का यूज़ किया जाता है इनडायरेक्टली। मतलब नाम भले अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर इन 4 टाइप में आपका कमांड है तो आप प्रॉफिट लॉस भी आपको आ गया, समझ लीजिए। आपको परसेंटेज के मतलब आप सब कुछ सीख लिए हैं। सीआई भी सीख लिए हैं, एसआई भी सीख लिए हैं, प्रॉफिट लॉस भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। इन 4 टाइप से ही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी आगे वाले चैप्टर हैं या परसेंटेज के ही चैप्टर हैं। तो इन 4 टाइप में आपको थोड़ा सा समय दिया गया और इस पर थोड़ा सा कंटिन्यू आप लोग मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए इसको। हाँ बिल्कुल, साइंस के लिए एक क्लास आज आई होगी। एक हाँ, एक हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जो एनटीपीसी में बहुत अच्छा मार्क्स लाए थे, ग्रुप डी दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए थे, और उन्होंने साइंस के लिए उनकी क्लास एक लगाई गई है। सिलेक्टेड स्टूडेंट है कि आप लोगों को भी बता पाएंगे कैसे साइंस क्या करना है और किस चीज़ों को पढ़ना है, थोड़ा गाइडेंस होगा। मुझे मैथ्स बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करें? जैसे जैसे बताया जा रहा है प्रैक्टिस करिए, आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करिए, पूरा अपनी ताकत लगा दीजिए प्रैक्टिस में। मैथ्स से एक प्रैक्टिस से ही आ सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम आपको आइडिया ज़रूर देंगे क्वेश्चन लगाने का बेहतर तरीका, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। सारा कुछ आपके हाथ में है। मेरा तो 10% से लेकर 20% तक हिस्सा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सिखा सकते हैं ना, कि क्या किस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आपके डाउट क्या होंगे, हम बहुत करेंगे। हम सारे क्वेश्चन बता देंगे आपको यूथ बुक का, तो उससे भी आप क्या पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से हमारे साथ नहीं लगाएंगे। जो जो टॉपिक चल रहा है उसको लगाते चलिए, पीछे किसी को नहीं छोड़ना है कल के लिए कि आगे लगाएंगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद लगाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो क्लास से जहाँ ब्रेक हो गए आप, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। 1 दिन पीछे जाने का मतलब है कि कम से कम 10,000 बच्चों से पीछे जाने का मतलब हुआ। आपके साथ लाखों लोग तैयारी करने वाले हैं और उनसे आगे आपको निकलना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी मेहनत करिए जैसे आपको बताया जा रहा है। बताएंगे मेंसुरेशन वीक है। मेंसुरेशन में कुछ नहीं होता है, एक तरीका मैं बताऊंगा, सारा मेंसुरेशन आपका निकल जाएगा। कुछ फार्मूला है, फार्मूला आपको याद तो करना ही पड़ेगा, बेसिक जहाँ चीज़ें जरूरत पड़ती है। पूरा एडवांस में ऐसे देखिए क्या है, कुछ फार्मूलों का गेम का है। वो फार्मूला क्या होगा एक बार मैं बता दूंगा, कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं और उसको लगाने का तरीका क्या होगा। और लगाइए प्रैक्टिस, कैसे नहीं होगा एडवांस में कोई भी। यूथ बुक साइंस का भी बिल्कुल करेंगे हम लोग, साइंस वाला भी करेंगे। हाँ, एक बार आप सभी लोग क्लास देख के मुझे बताइएगा कि आज साइंस की एक क्लास हुई थी, वो कैसी क्लास थी, क्या उसमें सही तरीके से बताया जा पा रहा है। तो बाकी क्लासेस भी ऐड करवाई जाएंगी आपको। हाँ, जो लोग एप्लीकेशन पे हैं वो एक बार बताएंगे और वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, अपने अपने डाउट नंबर बताइए, किसी का कोई डाउट है? देखिए मेरे हिसाब से तो परसेंटेज में ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? हो सकता है कहीं से किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल सभी के साथ होता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे कि कैसे करना है। इलेक्शन वाले भी करेंगे, सारे करेंगे। अब तो इलेक्शन और पॉपुलेशन और पास फेल और यही 2-3 टाइप और आपके हैं जो जिनको हम लोगों को कवर करना है। कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं इससे ज़्यादा।
चलिए तो देखा जाए, एक बार ध्यान से देखेंगे। बाकी ट्रिक की वीडियो साथ में अपलोड होती है, उस ट्रिक का एक अलग नोट बनाना है आपको कि एग्जाम के समय में उसको रिपीट करते समय आपको आसानी रहे। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, उससे अगर 10 दिन पहले भी उसको एक एक बार भी देख लिया ना, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं हम, कि उससे क्या होगा कि आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 30 वीडियो भी रहेंगे और 300 चैप्टर के रहेंगे, तो आप आसानी से उसको पढ़ के एग्जाम में उसी से आपके आधे क्वेश्चन तो वहीं से बन जाने वाले हैं, ट्रिक वाले से ही बन जाएंगे। सिर्फ उसको नोट करके अलग से रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमको सिर्फ 15 ही नहीं बनाना है, हमको 30 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 15 के लिए हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कोई डाउट और किसी को कुछ भी पूछना हो इन सभी टाइप में? जैसे ये सब क्वेश्चन देखिए, आपका कोई टाइप था, ये टाइप नंबर 9 था ना, कि आयत की लंबाई 15% और बढ़ जाती है और ये 20% घट जाती है। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए, 15 बढ़ा है तो प्लस 15 हो जाएगा, 15 अगर बढ़ा है तो क्या होगा, प्लस 15 हो गया, और 20 घटा है तो माइनस 20 होगा। बाकी सक्सेसिव लगाइए, आप कहीं रेशियो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेशियो नहीं लगाना है, आपको रेशियो भी लगाना है साथ में। ये 3 -3 आ गया, यहाँ से पहले से देखिए ये -5 है, -5 और -3 मिलके -8 होगा, और माइनस साइन आ गया, इसका मतलब कि 8% की क्या होगी, कमी होगी, 8% की क्या कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लगाना है। अगर ये परसेंटेज कभी आपका अलग आ जाए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, तो उस केस के लिए हमको क्या करना होता है कि इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 बटा क्या है, 20 है, ये वाला क्या है, 1/5 है, तो ये वाला 20 से 3 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा, और ये वाला 5 से 1 घट रहा है तो 4 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ कुछ कटता है ना, काट दीजिए। जैसे 4 से कट गया कितने बार में, 5 बार में, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये वाला 23 आएगा। देखिए ये घट गया है, कितना घट गया है, 2 घट गया है। किस पे घटा है, 25 पे। 2/25 कितना होता है, 8%। परसेंटेज का पहला क्लास इसीलिए सिखाया गया था कि आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या है क्वेश्चन, 8 मतलब क्या, पहला टाइप स्टार्ट कर दिए हैं क्या कुछ लोगों ने, इलेक्शन वाले, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन लगाने लगे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को इतने बार आपको लगा जाना है कि आप जब तक पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते रहिए साथ में। टाइप नंबर 10 क्या है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से टाइप नंबर 9 में कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो आपसे ना बनता हो। मैं एक बार देख भी लिया हूँ इन लोगों को, मैं खुद आप लोगों का क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से बेहतर हैं, जो आपको हमको बताना चाहिए, या बाकी तो लगा ही लेंगे इजी। जैसे 2022 कोशिश करना है कि जो नए क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उनको जरूर एक बार ट्राई करिए। जो 21 वाले हैं, 22 वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको एकदम ट्राई करके रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों से बन पाया था, बना लिए थे? यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए, अच्छा कल ही तो किए थे इसको हमने, कल तो बताया ही गया था आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा, वर्ग वाला बता ही दिया गया था, ये इजी वाले ही थे, इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन था भी नहीं टाइप नंबर 9 में। और क्या देखा जाए, आज एक टाइप बता देते हैं, कोई एक टाइप कर लेते हैं हम लोग, पूरा ही कवर कर देते हैं एक टाइप। हाँ अगर आपके पास डाउट नहीं है तो एक टाइप हम लोग अलग से कवर करेंगे कोई भी। ये वाला भी टाइप करा ही दिया गया था, टाइप नंबर 8 भी हो गया था, टाइप नंबर 8 हो गया था। और 7 वाला क्या था, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड है थोड़ा सा। टाइप नंबर 7 क्या है, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड है। और कुछ इसमें प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इससे अलग तो है नहीं, कुछ सेम ही है। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आपको नहीं डरना कि ये क्या है क्वेश्चन। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आगे आगे सीख लेंगे। अभी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन आगे भी दोबारा मिलेंगे सब। टाइप नंबर 6 में क्या था, ये प्रॉफिट लॉस रिलेटेड है सिर्फ। अच्छा इस वाले टाइप में ये वाला क्वेश्चन बना लिए थे आप लोग, ये क्वेश्चन कर लिए थे जो भिन्न वाला था। एक बार ध्यान रखेंगे, पुराना क्वेश्चन है, पुराना ही है, लेकिन तो भी एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद इस बार आपको मिल जाए। कि ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्या किसी से ऐसा तो नहीं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था। ये टाइप के बीच में कुछ रैंडम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रैंडम क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो कि मतलब कोई हर बार आने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन रेयर कभी कभी मिल सकता है आपको एग्जाम में। हाँ क्वेश्चन अभी देखेंगे, जो भी डाउट है आप नंबर अपना ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। राजन, धीरज, ठीक है। न्यू टाइप करवाएंगे आज, न्यू टाइप ही करेंगे हम लोग, कोई एक न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कुछ जो सिंगल टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए कि ये हर जगह नहीं दिखेगा कि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हो, लेकिन कभी कभी रेयर मिल जाते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला, इस एक ही क्वेश्चन हमको दिख रहा है, मे बी और भी क्वेश्चन हो इसके अंदर में, लेकिन
कैसे लगाना है ये समझिएगा इसको। यदि एक भिन्न के y बाई एक्स के अंश में 12% की वृद्धि हो रही है और इसके हर में 2% की कमी होने पे भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। वैसे तो ये सीजीएल में भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते थे, अभी भी आते हैं। हाँ 160 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बाई एक्स का मतलब y बाई एक्स नहीं मानना, आपको मानना है कि मान लीजिए ये 100y था और 100x था। देखिए 100 मानने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। क्या था, 100y था और 100x मानने से क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा कि अब इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए 12% की वृद्धि हुई है अंश में, यानी इस 100 में 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112y हो जाएगा। 2% की कमी हुई है, 100 में 2 घटा लेंगे तो क्या होगा, 98 हो जाएगा। क्या होगा, x होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 6/7, ये 6 में कितना है, 7 है। काट लीजिए, जो जिससे कट जाएगा उसको काट लेंगे। 7 से 14 बार में कट गया, 6 से भी कट जाएगा क्या, ये काट के देख लीजिए, 6 कम 6 और यहाँ बच जाएगा 5। 6 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो उसको और कोई छोटे नंबर से काट लीजिए। कि 3 से कट जा रहा है क्या, 3 से नहीं कटेगा तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। कि चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 बार और 2 से कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब हमारे पास y बाई एक्स का मान यहाँ से क्या होगा, बस ये देखिएगा, ये 14 इधर गुड़ा होगा और ये 56 इधर आएगा। 14 गुड़े 3 कितना आ जाएगा, 42, और ये 56 इधर आ जाएगा तो नीचे आ गया। अब 7 से काट लीजिए इसको, 7 से कट जाएगा। ऊपर नीचे भी काट सकते थे, ऐसा नहीं कि काटना है। तो 7 से 6 बार, 7 से 8 बार, और भी कटेगा क्या, ये 14 से ही कट रहा था 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो 3 4 वाला कौन सा आंसर था, ए वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट आपको मेंटली कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है वो ध्यान देना है। हमेशा एग्जाम में आपको 100 मान के चलना है, अंश और हर को कितना मान के चलना है, 100। अगर 100 में 12 बढ़ेगा, देखिए लिखेंगे कैसे एग्जाम में कि 100 में 12 बढ़ेगा तो हम सीधा लिखेंगे 112y। y क्यों, क्योंकि ऊपर वाला y दिया था, नहीं तो अपने मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर जो भी मानना। 2% की कमी हुई थी हर में, तो ये 98 हो गया। बराबर में बोला नया भिन्न 6/7 हो जाता है। काट लेंगे ऐसे, 14 से 7 बार और 14 से 8 बार। अब ये वैल्यू देखिए, ये वाला इधर गुड़ा हो जाएगा और ये वाला इधर गुड़ा हो जाएगा। और इधर गुड़ा करने से पहले देखिए ये खुद ही कट गया 7 से 7, तो यहाँ बच्चा क्या, 1 से गुड़ा होगा तो ये 6 और ये 8 आ जाएगा नीचे में। बाकी 2 से काट लीजिए 3 और 4। आई मीन एक सिंगल लाइन में ही लगाना है इसको, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना होता ऐसे क्वेश्चनों में। अंश वाले क्वेश्चन थे, अंश हर वाले में और तो कुछ है नहीं। बाकी ये सक्सेसिव वाला ही टाइप है आपका। और सभी लोग जब तक परसेंटेज चल रहा है, आप सारे टाइप के सभी क्वेश्चन लगाएंगे और पूछेंगे हमसे। हाँ एक बार मैं डाउट देख लेता हूँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन 4/3 होगा। 100 में इंक्रीज और 100 में डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, 100 में इंक्रीज और 100 में डिक्रीज का कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें मतलब क्या क्वेश्चन क्या है रवि कुमार। हाँ 100 से 100 मानने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, मान सकते हैं। टाइप 10 अभी देखिए करेंगे, टाइप 10 वो है इलेक्शन वाले हैं। 200 नंबर क्या है, 200 नंबर ऐसा क्या दिया हुआ 200 नंबर में। हाँ 200 नंबर में ऐसा क्या है जो नहीं बना है। और अपना एक बार नंबर बता देंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे हमको, ठीक है। हाँ जो भी नंबर होगा वो करेंगे हम लोग। 200 200 200, अच्छा 200 वाला अभी आपको टाइप ऐसे तो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन तो भी देखेंगे। देखिए 200 नंबर क्या है कि यदि एक संख्या है, एक संख्या के पहली का 12.5%, एक अन्य संख्या दूसरी के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दी जाए तो परिणाम इतना आता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली संख्या का 12.5%, पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या y का 37.5% बराबर है। ये इससे 3 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 3y है। तो x y का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 3 और 1 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 है। 2 बराबर दिया है 1400 कितना 28, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में 7 बार में, और 7 7 7 और 7 और 2, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 714 बार में। अब क्वेश्चन में पूछा गया दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यही 4 वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसी का डबल कर देंगे, 1428 का डबल 2856। तो बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से समझिएगा, तो मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। देखिए इसमें हमारे पास क्या था
कि पहली संख्या का 12.5%, पहली संख्या का 12.5% जो था वो दूसरी के 37.5 के बराबर था। x का 12.5% बराबर में y का 37.5%। अब ये काटने आना चाहिए कि 3 बार में कट रहा है इससे, तो यहाँ से x बराबर कितना था, 3y था। तो यहाँ से x और y का अनुपात हमको निकल गया। ये वाला देखिए, y वाला जो नंबर होता है वो x के साथ आ जाता है और x वाला y के साथ आ जाता है। दोनों का योग कितना है, 4। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इस 2 की वैल्यू दिया है 1428, तो 4 की वैल्यू इसी का डबल 2856। यही तो है ना, क्या आंसर यही दिया है कि और दूसरा कुछ दिया हुआ है? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक नॉलेज पे था, नंबर वाला बेस वाला क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था। 200 जिनका भी था राजन, आपका मैंने बता दिया। 2856 सही है रवि कुमार। और बताएंगे, और किसी के पास कोई डाउट है? आप क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं सभी लोग, ठीक है? अगर आप लगाएंगे नहीं तो कैसे होगा? देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं लगा रहे हैं, कल लगा लेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करेंगे सारे क्वेश्चनों को, तो आप हर एक दिन यहीं हर एक घंटे कहीं ना कहीं आप दूसरे से पीछे होते जाएंगे। आपका एक दिन पीछे होने का मतलब ये हो गया कि आप एनटीपीसी में अगर कट ऑफ में आपका 1 मार्क्स भी कम हो गया किसी भी रीजन से, तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो CBT 1 टारगेट करना है और CBT 2 दोनों, वैसे सिलेबस दोनों का सेम ही है, कोई अंतर नहीं होता है, बस क्वेश्चन के नंबर बदल जाते हैं। तो पढ़ना नहीं छोड़ना, आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना है। अगर हम आपके साथ डेली जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप भी उतना ही क्वेश्चन लगाइए। आप डाउट जब भी पूछना है ग्रुप में आप लोग शेयर करिए और आपस में भी क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करिए। बाकी मैं जब ग्रुप देखूंगा सारे क्वेश्चनों को, अगर किसी क्वेश्चन का इजी अप्रोच होगा तो उससे भी बेहतर अप्रोच हम बताएंगे, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो। 226 नंबर में ऐसा क्या था बताइए एक बार। फिर एक नया टाइप आज हम लोग शुरू करेंगे और इसको लगाना होगा आपको सभी को, और कोशिश करना है जहां भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि नहीं इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका कोई दूसरा तरीका पॉसिबल है, तो उसको ज़रूर आप पूछेंगे, ठीक है। हाँ, 226 नंबर में देख लेंगे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का। देखिए इसको नॉर्मली इसी तरीके से लगा सकते थे ना कि r देखिए इसके एरिया में कितने बार आता है, 2 बार आता है, तो 35 2 बार कम होगा, -35 और प्लस में -35 गुणे में -35। ये इजी वाला फार्मूला लगा लीजिए, क्या ही दिक्कत है। 35 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 होगा ना। माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कैसे, जब भी हमको 5 आता है लास्ट में तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और इससे 1 ज़्यादा से गुणा करते हैं, 3 गुणे 4 कितना, 12, तो ये आ जाएगा 1225 और 1225 2 अंकों पे आ जाएगा। ये इसमें घटेगा, घट जाएगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 12 घटा लीजिए पहले आसानी से, तो 10 घटा लेंगे तो 60, 2 घटा लेंगे तो 58 और 57.75, यही आंसर हो जाएगा। 57.75 मतलब कौन सा, 57 सही 3/4, क्योंकि 7/4 देखिए 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, तो यही तो है हमारे पास 57 सही 3/4। अगर इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे, लेकिन 35 एक ईजी नंबर दिया हुआ है तो हम इसी वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कहीं पॉइंट में दिया होता तो हम फार्मूला कोई और यूज़ कर लेते वहाँ पे और ईजी तरीके से लगा सकते थे। हाँ, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं इसको। देखिए फ्रैक्शन से भी अगर आप आंसर पूछेंगे तो हम हर तरीके से बता सकते हैं। इसको हम 7 बटे में क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से अगर 7 कम हो जाएगा, कम ही बोला है ना इसलिए कम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 कम हो जाएगा 13 और ये 2 बार होगा, 400 होगा तो 169 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 100 चाहिए होता है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको 100 चाहिए, तो देखिए ये बन जाएगा 100 और 4 चौके 16 और 4 दूना 8, फिर देखिए हमारे पास कितना आएगा, 4 दूना 8, फिर उसके बाद बचा कितना हमारे पास, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो ये हमारे पास ये कितना कम हो गया हमारे पास, तो यही आ गया 57.75% की कमी हो गई। इससे भी लगाएंगे तो आंसर आएगा ही आएगा। दोनों में से देखिए कैलकुलेशन जिसमें इजी लगे उसके थ्रू आपको जाना है, ठीक है। ई बुक जो डाउनलोड करना है मैथ्स और रीजनिंग का तो इसी बैच में हो जाएगा। अच्छा, जो ई बुक है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हाँ जो लोग इस बैच के अंदर में है मैं उसमें PDF अलग से अपलोड कर दूंगा, साइंस का, GK का, हिंदी इंग्लिश वाला, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करिए, बाकी जिसको भी देना है दीजिए, उसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम दे देंगे आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन। और सब्जेक्ट बिल्कुल देखना है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना है, आपको कर देना पड़ेगा, अपना समय निकालिए। आज आपको कम से कम मिनिमम मान के चलिए कि डेली का 8 घंटे आपको पढ़ना है, ये फिक्स कर लीजिए।
आप उसमें मैथ्स में कितना समय देना है। अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो 1 घंटे भी देगा डेली में, 1.5 घंटे भी देगा तो भी हो जाएगा। आप जीएस में ज़्यादा समय दीजिए, अगर आपको लगता है कि जीएस वीक है आपका, रीजनिंग वीक है, रीजनिंग में ज़्यादा समय दीजिए। आप 8 घंटे का समय निकालिए। रुक गई है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार बताएंगे सभी लोग, क्लासेस रुक गई है क्या कहीं? अभी तो चल रहा है ना? एवरीथिंग इज ओके? हाँ, एक बार बता देंगे, बीच में रुक गया था शायद क्लास। अब एक चीज समझ के रखिए, आप सभी लोग जान के रख लीजिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अभी 3 से 4 महीने तक अगर आप अपने जीवन का 8-8 घंटा नहीं लगाएंगे एजुकेशन पे, तो किसी किसी ऐसे लोग भी होंगे इसमें, इस ग्रुप में ऐसे लोग भी तैयारी करने वाले होंगे कि पूरा लाइफ टाइम आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। एक प्राइवेट ड्यूटी, समझ रहा है ना? जितना ये पढ़ने वाला मेहनत है ना, इससे भी 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट जॉब, कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कर भी रहे होंगे, ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी जॉब भी करते होंगे और तैयारी भी कर रहे हैं। तो वो पूरा लाइफ आपको बर्बाद नहीं करना है कि आप इस समय 8 घंटे ना पढ़ें और उसके बदले में आपको पूरा जीवन, आप समझ रहे हैं ना, कि आने वाले 30-40 साल आपको उसी तरीके से काम करना पड़े 8 घंटे, जिससे आप भाग रहे हैं अभी। तो ये मत सोचिए कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि तीनों पढ़ेंगे तभी पास होने वाले हैं। किसी एक सब्जेक्ट से तो पास हो नहीं सकते। लेकिन ये है कि आप मैथ्स रीजनिंग में 100% स्कोर करने के चांस है कि आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। जीएस में वो चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ेंगे तो उसमें भी अच्छे मार्क्स लाते हैं लोग, लेकिन हाँ, ये रहता है कि आप 100% नहीं ला पाते हैं वहाँ पे। तो अभी से रेडी रहेंगे, आप करिए, पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। और अगर आपके पास समस्या है किसी भी तरीके की, अगर मैथ्स रीजनिंग में डाउट आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, कुछ भी आता है, तो आप डायरेक्ट जुड़िए हमसे। नंबर जो आपके साथ स्क्रॉल करता है नीचे, उसको सेव करके रखिए। यहाँ पे डाउट भेजिए, अपने प्रॉब्लम को लिखिए, वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ हमेशा हर तरीके से सभी लोग जुड़े रहेंगे। बाकी रीजनिंग वाले सर को भी ग्रुप में हम जोड़ देंगे, जहाँ से डाउट भी होगा तो वो बताते रहेंगे आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए एक नया टाइप हम लोग शुरू करते हैं। नया टाइप जो होगा ना, नंबर वाले क्वेश्चन हो ही गए थे, तो सबसे इजी से मुश्किल की तरफ बढ़ना है कैलकुलेशन में। ये नंबर वाला टाइप था, जो नंबर वाला टाइप आपका हो गया है। नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। और इसके बाद हमारे पास था टाइप नंबर 7, जिसमें, अच्छा, इसमें बहुत सारे टाइप मिक्स कर दिए हैं, प्रॉफिट लॉस के, कुछ मिक्सचर एलिगेशन के सभी। ये क्वेश्चन देखिए वहाँ पे दोबारा भी मिलेंगे आपको, ठीक है? 6 और 7 टाइप अभी आपको करना है, लेकिन उससे पहले वो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू से। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं रैंडम पढ़ा रहा हूँ इधर ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको टाइप वाइज बताया गया है, जो एक्चुअल में टाइप जिस तरीके से पढ़ा जाता है। और ओवरऑल आपको क्या करना है कि परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बस यही तो सीखना है ना। अब वो कैसे भी कर ले, हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। तो ये नंबर वाला टाइप एक बार जरूर देखेंगे। जो टाइप नंबर 4 था, इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। आइए, आज की टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 से पहले वाला कौन सा टाइप था? टाइप 3। टाइप 3 से शुरू करिए आज। हाँ, टाइप 3 से आज की क्लास शुरू होगी। टाइप 3 और टाइप 3 सभी लोग खोल लेंगे। जिनके पास इंग्लिश में पढ़ना हो, इंग्लिश वाला बुक एक बार ले लेंगे। दोनों में क्वेश्चन नंबर सेम है, स्पेशली परसेंटेज के टॉपिक में। और इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक भी बनाया गया था और उसी तरीके से आपको करना भी है, लेकिन मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा इसमें करने का। तो चलिए सभी लोग बताएंगे। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप नंबर 3 इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्जाम में। और भी एग्जाम अगर आप देते हैं, सीजीएल का या स्टेट एग्जाम देते हैं, कोई भी बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हर जगह इस पे मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे परसेंटेज के टॉपिक में आने के मामले में, ठीक है? आने का मामला में तो समझ रहे हैं ना, एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाने के मामले में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली कोई और एग्जाम देते हैं एसएससी का, तो वहां तो हर साल ही आता है। कोई साल ऐसा है ही नहीं जिस साल क्वेश्चन इस पे ना पूछा गया हो। कितने? 5-5, 6-6 क्वेश्चन। और ये भी देख रहे हैं कि आपको जब रेलवे का और इसका एग्जाम हुआ था, मतलब लास्ट एग्जाम जो हुआ है ग्रुप डी और एनटीपीसी का, तो इसमें भी पूछा गया है बड़े इजी तरीके से।
हाँ क्वेश्चन देखिए 59 देख लेंगे। 111 नंबर क्या है, इजी है तो चलिए ठीक है उसको देख लेंगे। 111 नंबर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे अविनाश। हाँ क्वेश्चन तक याद हो जाना चाहिए, आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि परसेंटेज में एक नंबर वो तो उसका है, पॉपुलेशन वाला है। 59 नंबर, हाँ तो ये वाला ये तब होगा ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और धीरे धीरे हो जाता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होता रहेगा। और इसी का चैप्टर टेस्ट करेंगे, अभी आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा उसमें सभी को लाना है 100% मार्क्स, और क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये जो सीट आपका दिख रहा है परसेंटेज का, इससे अलग क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं देंगे, आपको इतना ही दिया जाएगा, उसका टाइमिंग रहेगा, आपको देना होगा टेस्ट सभी को। इसी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट का एक ऑप्शन ओपन होगा आपके बैच के अंदर में, वहां से आप लोग उसमें आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज का होगा। क्वालिटी बढ़ाने घटाने के लिए आपको फोन को फुल स्क्रीन में करना होगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और इसको लगाने का तरीका मैंने बताया था, एक बार इसको समझ लीजिए सभी लोग। इसका तरीका क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए एक रेशियो में भी पूछा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है, इसमें इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनकम हमारा जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और इसका अनुपात किसके साथ हम लगाते हैं, सेविंग के साथ। सेविंग क्या होता है, बचत, और खर्च को व्यय नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, व्यय बचत, और इन दोनों का जो हमारे पास योग आता है उसको हम बोलते हैं इनकम। कोई भी व्यक्ति अगर कमाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं, अगर आप कोई भी पैसा कमाते हैं तो उसमें से कुछ खर्च करेंगे और कुछ बचा लेंगे। हो सकता है कि बचत आपकी जीरो हो, ठीक है, लेकिन तो खर्च तो होगा ही होगा। तो खर्च और बचत में कुछ अनुपात आप बनाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, इनकम के बराबर होगा। अगर कहीं आपको दिया है ये दोनों दिया है तो आप बता सकते हैं खर्च के बारे में, ये दोनों दिया होगा तो आप ये बता सकते हैं, या बचत और खर्च दिया हो या कुछ ये दोनों दिया हो तो ये वाला निकल सकता है। तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं आसानी से। हमको बस एक चीज पता होना चाहिए, खर्च और बचत को जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, आय आता है। और ऐसे क्वेश्चनों में लगाने के बड़े कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन कैसे देता है, कभी कभी एग्जाम में बोलेगा एक व्यक्ति का जो खर्च था वो 5 और बचत 3 के अनुपात में था, ऐसा दे दिया। मान लीजिए हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया कि किसी व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात 5 और 3 है। देने का तरीका समझिए कैसे कैसे देगा, लैंग्वेज में नहीं कंफ्यूज होना, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। अनुपात दे दिया आपको, क्या दे दिया, सीधा अनुपात दे दिया कि 5-3 के अनुपात में है, तो आप इनकम निकाल सकते हैं। 5 ये 3 ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अगर ये दिया होगा तो ये जोड़ के लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या देगा कि उसकी आय को 10% से या 20% से बढ़ा दिया गया, आय को 20% से बढ़ाया गया। अगर घटाया जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे, अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस में लिखेंगे। फिर उसके बाद बोला कि इसके बचत को बढ़ा दिया गया 10% से, तो इसके सेविंग में कितने % का चेंज होगा। इसको लगाने के लिए बहुत लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस पे। तो इसको लोग मान लेंगे कि 800 है, इसको 300 मान लेंगे, इसको 500 मान लेंगे, फिर 500 का 10% निकालेंगे, 300 का छोड़ देंगे, यहाँ पे 800 का 20% निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, फिर परसेंटेज निकालते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आता, वो भी ईजी है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी नंबर बढ़ाया या घटाया जाए इसी में गुणा कर देना जिसके बारे में जो दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 3x। ये कॉन्सेप्ट औसत में भी काम करेगा, औसत वाले क्वेश्चनों में ये पूरी तरीके से काम करता है, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी 150 और ये वाला घट जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 बटा में 3%। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जिसके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा उसको x y जो भी मानना है मान के मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। अगर ई बुक डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपके इस वाले ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट वाले में जो बैच है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो असाइनमेंट है वहां से डाउनलोड करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है कि अब इसी क्वेश्चन को कैसे और दे सकता है। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि अनुपात में दे, आपको एक बार ऐसा भी दे सकता है कि एक व्यक्ति 75% अपनी आय का खर्च करता है। क्या करता है, अपनी आय का खर्च करता है। सिर्फ एक डेटा दे दिया। अब देखिए कैसे रेशियो बनाते हैं, इनका रेशियो ही बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसके बाद क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। हमने क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति था अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, तो अब इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, इन तीनों के बारे में कैसे निकालेंगे। अगर कोई व्यक्ति 75% खर्च करता है तो खर्च के जगह 75% करता होगा, तो बचाता कितना होगा, 25% बचाता होगा।
तो इनका रेशियो बनाना होगा आपको कि ये 3 और 1 का अनुपात है, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 3 1 कितना 4 हो जाएगा। अगर हमको दिया कि 75% क्या करता है, खर्च करता है, तो इसको 75 लिखेंगे, ये वाला 25 हो जाएगा, और 100 ये होगा, तो इनको काटेंगे तो ये वापस रेशियो यही बन जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से रेशियो बनाते हैं। बाकी अगर इसको बोला कि 50% से बढ़ा दिया गया इसको 20% से बढ़ा दिया गया तो ये वाला कितना चेंज होगा निकाल सकते हैं गुणा करके, वही पुराने तरीके से। तो कभी कभी आपको परसेंटेज में दे सकता है, और कभी कभी डायरेक्ट इनका अनुपात दे सकता है, और कभी कभी ये खर्च का वैल्यू ना देके आपको सेविंग भी दे सकता है। क्या दे सकता है, सेविंग। इस सेविंग दे दिया कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, अगर सेविंग 20% दिया होगा तो उस केस में आपको क्या लिखना होगा कि इस यहाँ पे लिखेंगे 20, तो सेविंग अगर 20% होगा तो खर्च कितना होगा, 80% हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 1 का, दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये एक तरीका हो सकता है। और एक क्वेश्चन और इसमें बनाया जा सकता है इस तरीके से, देने का तरीका बता रहा हूं कैसे दे सकता है, कि एक व्यक्ति की इनकम 45,000 थी और ये 33,000 रुपए खर्च करता है, और फिर इसके बाद की कहानी पूरी वही सेम रहेगी। जैसे क्वेश्चन परसेंटेज में दिया, रेशियो में दिया, एक नंबर में भी दे सकता है कि कोई व्यक्ति 45,000 रुपया कमाया है, इनकम है इसकी, तो चलिए 45,000 इनकम थी और 33,000 इसमें से खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 33, 7 इधर से हो जाएगा, और हमारे पास 5 7 5 12,000। ठीक है, तो 12,000 बचत हो गया। इनका अनुपात निकाल लेंगे आप ऐसे, 3 से कट जाएगा 11 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, ये मिलके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये अनुपात ऐसे बन सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे आपको समझना होगा, उसमें लास्ट में क्या दिया रहता है, इनकम बढ़ा दिया गया, सेविंग बढ़ा दिया गया, तो व्यय में कितना चेंज होगा, ये सारा कुछ इसमें क्वेश्चन में मिलते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन के टाइप। अब ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पैटर्न समझिए, फार्मूला उमूला के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, क्यों दिया क्या दिया, आपको बस क्वेश्चन देखना कि क्या ये वही क्वेश्चन है। तो आपको कैसे ढूंढेंगे, एक व्यक्ति आय का 72% खर्च करता है, यहां से 72% खर्च करता है, यानी कि हम 72% का क्या लिख सकते हैं, यहां से रेशियो बनाएंगे। ई का मतलब है एक्सपेंडिचर से, एस का मतलब है सेविंग से, बराबर में क्या आएगा, इनकम। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे ई एस इनकम, ये सब तो आप मेंटली सोचना होगा आपको। अगर कोई 72% खर्च करता है तो इसको सोचिए, 72 खर्च करता है तो 28 क्या होगा, बचाता होगा, तो 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 से कट जाएगा 18 बार, मतलब कोई 18 रुपए खर्च करता है और 7 रुपए बचाता है, तो इनकम कितनी रही होगी, 25 रही होगी। बस ये रेशियो बन गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। तो यहां पे क्या करना है हमको कि 12% की वृद्धि होती है, किस में होती है, एक देखेंगे आय में, तो इस वाले में 12 से गुणा। फिर दूसरा लाइन में दिया अपने व्यय में क्या करता है, 5% की वृद्धि, कमी बोलता तो माइनस में करेंगे, तो ये +5 का गुणा होगा। और इसके बाद क्या दिया है, नहीं यही पूछा होगा, बस इतना मान लीजिए, x 18 5 90, देखिए इधर 90 आ गया, 7 गुणे x, ये 7 आ जाएगा, 7x बराबर में 25 गुणे 12, 25 गुणे 4 कितना होता है, 100, तो 3 बार हो गया ना, तो 300 आ गया। अब 7x की जो वैल्यू है, ये 90 घट जाएगा इसमें, तो 210 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 30%। और ये 30% किसके बारे में होगा, बचत के बारे में होगा, क्योंकि 2 चीज दिया है तो बचत ही पूछ सकता है इसमें से। तो ये लगाने का तरीका है। अब क्वेश्चन हो इस बार आपके एग्जाम में मान लीजिए परसेंटेज में ही दिया है सारा कुछ, लेकिन अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि ये अनुपात में भी दे सकता था। इसको सीधा इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, फ्यूचर के लिए तैयार रहना है, अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय ऐसे दे दिया कि व्यय और बचत का अनुपात, यही सेम क्वेश्चन रहता है, बचत का अनुपात 18:7 है, फिर वो उसकी आय में बढ़ गया 12%, ये बढ़ गया, वही तो सेम ही आंसर होता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, व्यय और बचत का अनुपात भी दे सकता था, या इसको किसी नंबर में भी दे सकता था कि 25,000 रुपया कमाता था जिसमें 18,000 रुपया खर्च करता था। तो तीनों के लिए रेडी रहना है, कभी अनुपात, कभी नंबर, कभी कुछ भी दे दे। तो ये एक टाइप हो गया। इसमें एक ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। और अब इसमें और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देखना है आपको। हाँ चलिए इसको देखिएगा। अब इसमें क्या पूछ लिया आपसे कि इस वाले क्वेश्चन में नंबर में दे दिया, तो एक बार सभी लोग बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा के ट्राई करेंगे तरीके क्वेश्चनों के लिए। आंसर, हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बताएंगे। क्या है क्वेश्चन कि रमन की आय 45,000, वो अपनी आय का 12.5% बचत करता है,
और यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, व्यय में 20 की, तो बचत में कितनी होगी। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर में पूछ लिया, परसेंटेज में नहीं पूछा, लेकिन परसेंटेज में पहले निकालिए। जिस तरीका को सिखाया गया है, देखिए हमने क्या बोला ना, कभी कभी आपको नंबर में भी दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बोला आय का 12.5% बचत करता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रेशियो एक्सपेंडिचर और किसका, सेविंग और इनकम का। कितना बचाता है, 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, 1/8। मतलब 8 रुपया इधर इनकम था तो 1 रुपया बचाता था, तो खर्च कितना करता होगा, 7। ये निकल गया कैसे। अब इसको रेशियो कैसे ही बना सकते थे, किसी को ऐसे आता नहीं, 12.5% था तो बचाया हुआ कितना होगा, 87.5 होगा, तो ये कट जाएगा 1 और ये 7 बार में, तो ये भी अनुपात बन सकता था। लेकिन हम ऐसे नॉर्मली बनाएंगे, 1/8 में 8 रुपए में 1 रुपये बचाता था, 8 रुपये इनकम में 1 रुपये सेविंग थी, तो 7 रुपये क्या रहा होगा, खर्च रहा होगा। अब डेटा क्या दिया है वो देखिएगा, आय में 18 की वृद्धि, तो इसमें किससे गुणा, 18 से गुणा। और दूसरा बोला है क्या, व्यय में कितने की, 20 की वृद्धि, तो इसमें 20 से गुणा होगा। और ये वाला हमको x से गुणा करना होगा, 7 दूना 14, 140 प्लस x बराबर में 18 गुणे 8। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4% आ गई। अगर ये आंसर परसेंटेज में पूछता तो आंसर क्या होता, 4% होता। क्वेश्चन अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर क्या होता, 4% होता। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि वैल्यू में पूछेगा कि कितना होगा, तो इसकी इनकम कितनी थी, 45,000 रुपए थी। ठीक है, ये 45,000 रुपए थी, इसके हिसाब से हमको 4% निकालना होगा कि 4% कितना होगा। तो जल्दी से निकाल के बताइए, पहले तो 4% की वृद्धि होगी, तो ये कमी वाले आंसर तो नहीं होंगे। अब बचा हमारे पास ये दोनों आंसर की कौन सा वाला होगा जल्दी सॉल्व करिए, बताइए। 225, मेरे हिसाब से 225। अच्छा, आंसर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो बता ही देंगे। ठीक है, तो 225 बिल्कुल राइट है। अब 4% अगर परसेंटेज में पूछता तो 4%, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं आप, सीधा सीधा इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, नंबर में भी निकाल सकते थे। तो इस क्यों नहीं बन पा रहा आप लोगों से। ठीक है, अब इसमें देखिए सोल्यूशन कैसे दिया होगा। सोल्यूशन देखिए प्रारंभ में क्या क्या लिखा हुआ है, ये नंबर पूरा निकाला है, फिर पूरा सॉल्व किया है, उस तरीके से एकदम प्रोसेस में गया है, और इसके बाद गया है कितने की वृद्धि होगी। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमको तो 4% निकालना था ना। इतना कैलकुलेशन कर पाएंगे एग्जाम में क्या, कि आप ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये निकालिए। अब 4% निकल गया, 4% निकाल लीजिए। अब देखिए, अब किसी को लग रहा हो कि 4% 225 के बराबर कैसे होगा, तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे कर लीजिए, अगर दिक्कत हो तो ऐसे कर लिया करेंगे। 12.5% बचाता है, अभी तो हमने बताया था ना, ये कितना था, 7 का अनुपात था, 1 का अनुपात था, और बराबर में 8 था। तो 8 की वैल्यू 45,000 थी। 8 की वैल्यू कितनी थी, 45,000। तो देखिए 8 गुणे 5 40, ये कितने बार में कटेगा, देखिए 8 5 40, 5 बचा है, तो 8 छंग 48, 2 बच गया है, 8 दूना 16। ठीक है, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा फिर 8 5 40, ये 5625 रुपया था। अगर पहले सेविंग की बात करें तो 5625 रुपया था। अब इसी का 4% बढ़ गया है, बस वही निकालना। इसका 4% कितना, 1/25। 25 से इसमें भाग दे देंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना बच गया 6 और 2, 25 दूना 50, और 6 देखिए 62 था, 125, 25 बचे 125। हमको इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये निकाल लेना है कि वृद्धि कितने की हुई थी। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर हमारा 204% ही आंसर हो जाता, और इस तरीके से लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 225 आ जाएगा। अच्छा, 4% आगे, इसके आगे नहीं आ रहा था। ओके, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को इसीलिए तो पढ़ते हैं हम लोग ना, कि और ज़्यादा जाने इसको। अब आगे से देखिए, मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना आए आपको। अब देखिए क्या क्या दिया था एक्स्ट्रा, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या किया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया था। मतलब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो सीजीएल से थोड़ा सा बेहतर था। हमने 2 चीज़ों तक निकाल लिया था, 7 1 और 8, और हमको 4% भी पता चल गया था कि सेविंग बढ़ने वाली है। तो हमारा अगला टारगेट क्या था, कि ये 45,000 रुपये टोटल इनकम थी, और ये इससे 5625 गुना पे था। ठीक है, 5625, 8 से काट के हमने देखा, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 5625 हो गई। तो बस इसी का 4% तो पूछा था, इसका 4% मतलब कितना, 1/25। 25 से हमने भाग दे दिया, 225 आ गया, यही बढ़ा था। बढ़ के कितना हो गया अगर ये पूछता तो इसमें 225 जोड़ के लिख देते। अगर अभी तक क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए, इसको और बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस टाइप में और आगे समझिएगा। अब इतना ऐसा कुछ नहीं करना, इस तरीके से तो आप पास हो ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे ऐसे लगाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्या ये वही टाइप है कि अलग है? एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, वह पिछली बचत में 20% अधिक बचत। देखिए वही क्वेश्चन है, इस बार सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। इसमें परसेंटेज में ही पूछा है, इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर हमको बताइए, ठीक है? इंपॉर्टेंट टाइप वाला है ये, इसको सभी को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे? 30 से 40% लोग होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसको बेसिक से बनाना जानते हैं, और एग्जाम में वो 2 क्वेश्चन का समय ले लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। और कुछ लोग तो जो कम तरीके से पढ़े होंगे का यानी अगर अच्छे लेवल से नहीं पढ़े होंगे ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में। तो इसको सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग कि कितना आंसर आएगा। आइए बताइए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई और उसकी पिछली बचत में 20% अधिक हो गया, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? निकालिए जल्दी से। आंसर देख के नहीं बताना कि क्या इसमें है, आपको ट्राई करना है, सही में लगाना होगा तभी होगा। चलिए बताइए। विशाल, सूर्य, सौरभ नारायण, राजेश, चंद्रशेखर, धीरज कुमार, जय मरांडी, धीरज कुमार, राकेश, महेश, रमेश, राकेश, शिवम, नीरज, शशिकांत, माखन मीना। बताइए। शेख असगर ने बताया कि ए होगा। बाकी कमेंट तो सबको दिखता होगा, एक दूसरे का कमेंट दिखता होगा। माखन ने भी बता दिया है। अब इसको लगाने के लिए मैं थोड़ा सा जगह ढूंढता हूँ, कहाँ लगाया जाए इसको। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। 30% बचत करता है। देखिए रेशियो तो यही बना लीजिए, 30% बचत करता है, तो रेशियो ऐसे बनाएंगे 30, और खर्च कितना करता होगा? 70 करता होगा। तो ये दोनों का अनुपात कितना है? 7:3 का। यानी हम ऐसे लिख देंगे एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये है 7, ये है 3, और दोनों मिला के इनकम कितना होगा? 10 होगा। अब क्या क्या दिया हमको? 10% वृद्धि किसमें है? आय में, तो इस वाले में 10 से गुणा। दूसरा वाला 20% किसमें है? बचत में, तो इसमें 20 से गुणा। व्यय में पूछा होगा तो इसमें x से गुणा, यानी 7x बराबर ये हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो 20 गुणे 3 60, और इधर कितना आ गया? 100 आ गया। अब 7x की वैल्यू आ गई 40। अब x की वैल्यू बस निकाल लीजिए, 7 × 5 = 35 आ गया, पॉइंट लग जाएगा, इधर बचा 5, तो 7 × 7 = 49 आ जाएगा। और उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर में हमारा एक ही अंक तक दिया हुआ है, तो और आगे भी भाग दे सकते थे। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता होगा तभी कर सकते हैं। अगर 5.71, देखिए आप बुक से भी आगे चलने लगे हैं। अब बुक में तो 5.7 दिया, 5.71 तक पहुंच रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको करते हुए जाना है आगे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तानवी देखिए अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन का 5,000 रुपए की बचत करती है। तानवी का वेतन क्या होगा? अब ये हो गया कॉमन क्वेश्चन। अब इसको इससे रिलेट नहीं करिएगा, ये बहुत इजी वाला हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का इसमें लेवल नहीं है, ये अपने कॉमन सेंस से लगाना है, जो अभी तक आपने परसेंटेज पढ़ा है। जैसे नंबर में बढ़ा था, नंबर 20% बढ़ गया, 40% घट गया, कुछ किसी में कुछ बढ़ा दिया गया, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें कुछ लैंग्वेज का बस गेम किया गया। ये कहा क्या रही है इसमें कि मासिक वेतन 80% खर्च करता है, ऐसे रेशियो ही बना लीजिए। अगर 80% खर्च किया जाता है तो सेविंग कितनी होगी? 20% का, और इनकम कितना हो जाएगा? 100 का। रेशियो कैसे बनेगा? इनको काट दीजिए, कितना कट जाएगा? ये है एक्सपेंडिचर कितना? 4, सेविंग कितना है हमारे पास? 1, और इधर इनकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रति माह 5,000 की बचत करती है, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू 5,000 था। अब पूछा क्या गया? वेतन कितना होगा? तो 1 = 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 25,000। अब ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बढ़ने घटने की बात ही नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको सीधा सीधा आंसर मेंटली भी निकाल सकते हैं। हम रेशियो भी बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, 20% की वैल्यू 5 है, तो 20 से 100 5 गुना, तो 5 से 5 गुना 25, बस इतना ही करना था। ऐसे क्वेश्चनों को तो सीधा सीधा आपको उड़ा देना है, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? हाँ ऐसे करें, मैंने बताया ना, ये तो मेंटली लग सकता है। 20 की वैल्यू है पर कितना? 5,000, तो 100 की वैल्यू कितनी? 5 गुना पे 5 का 25, और कितना करना है? हाँ प्रदीप, ये आप मेंटली सोच सकते हैं, रेशियो बनाने की जरूरत है भी नहीं इसमें, क्यों इसमें करेंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और ये पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आएंगे, क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होंगे, क्वेश्चन हर तरीके के मिलेंगे। और एक टाइप के है कि हरी अपने वेतन के घर के किराए के रूम में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है। शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पे खर्च किया जाता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपये शेष बचते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन
इनकम एक्सपेंडिचर का नहीं है। इस ये क्वेश्चन क्या है, रिमेनिंग एक टॉपिक होता है परसेंटेज के अंदर में, इस टाइप का क्वेश्चन है। और रिमेनिंग क्या होता है, यानी शेष। एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जहां पे शेष शेष बार बार दिखेगा आपको, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को भी समझिए। क्वेश्चन में क्या होगा कि हमेशा किसकी बात करेगा, शेष की बातें करता है, कि कोई व्यक्ति होगा वो कुछ कमाएगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर से अलग है, ठीक है, बस इसमें इनकम एक्सपेंडिचर का नाम आ गया है बस। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम कैसे ऐसे सोचेगा, क्वेश्चन कैसे देगा, एक व्यक्ति होगा जो कुछ पैसे कमाता होगा, वो 10% कहीं खर्च कर देगा, उसके बाद बचा कितना उसके पास 90, तो शेष 90 का 10% फिर खर्च करेगा और उसमें से कुछ बचाएगा, फिर उस शेष का खर्च करेगा, लास्ट में कुछ बचत होगी वो दिया रहेगा। तो ये लगातार जो हो रहा है ना शेष शेष, इसका मतलब होता है सक्सेसिव। और ये सक्सेसिव वाले तरीके से लग जाएगा जो अभी तक आप पढ़ रहे थे x+y वाला फार्मूला, या रेशियो से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले 15% की कटौती की आती है, इसको ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा रेशियो से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 से ज़्यादा भी नंबर आ जाते हैं। ये होता है 3/20 पहला। इसको क्या लिखते हैं, 1/5। इन सभी को आप बदल लीजिए किसमें, फ्रैक्शन में, हमेशा फ्रैक्शन से लगाएंगे। पहला वाला बोला 20 में से 3 खर्च हो गया, ऐसे लिखते हैं 20 में से 3 खर्च हुआ तो कितना बचा, 17 रुपए। ये इनकम था, ये बचा हुआ। यहाँ बोला 1/5, 5 में से 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा बताइए, 4 रुपए बच जाएगा। फिर यहाँ 10 रुपए था, 1 रुपए खर्च हो गया तो कितना बचेगा, 9 रुपए। अब इन दोनों का दोनों तरफ का गुणा करना है। अगर कुछ कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 × 5 25 और × 10 कितना आ जाएगा, 250। एक तरफ आ गया 250, इधर 17 × 9 आ गया, 17 × 9 कितना आ गया, 153। अब ये आ गया कि अगर ओवरऑल रेशियो हमारे पास मिल गया कि 250 रुपये अगर कोई कमाता था तो उसके पास अभी भी कितना बचा है, 153 रुपये बचा हुआ है। अब हमको दिया है कि इसके बाद बचा कितना है, 42,000 समथिंग दिया हुआ है। तो 153 की वैल्यू दिया है 42,840, तो 250 की वैल्यू क्या होगी, 250 की वैल्यू क्या होगी, 250 25 से कटने वाला तो सारे ही नंबर दिख रहे हैं इसमें, तो डिविजिबिलिटी से नहीं लगा सकते। एक बार काट के देखिए कैसे काटेंगे इसको, काटने का तरीका क्या होगा। ये हमारे पास लास्ट में 4 दिख रहा है और लास्ट में 3 दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो एक तो 0 वाला नंबर तो गुणा होगा ही होगा इसके अंदर, क्योंकि 0 तभी आएगा जब कोई 0 लगाएंगे लास्ट में। लेकिन उसके बाद हमारे पास 4 है, तो 4 3 के टेबल में कब आता है, 3 के टेबल में 4 कब कब आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। हाँ नहीं, 4 कब आ सकता है, 8 बार गुणा करने पे, ठीक है, 3 × 8 करेंगे तो 4 आ सकता है। मतलब जो भी नंबर इधर होगा ना उसमें लास्ट में 0 और 8 जरूर होना चाहिए। और भी एक बार चेक कर लेंगे रीचेक में, कोई और नंबर तो नहीं है जहां पे आ सकता है। 0 8 होगा। अब इसके पहले क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 ही गुना हो, 18 गुना भी हो सकता है, 28 गुना हो सकता है। वो कैसे चेक करेंगे, अपने कॉमन सेंस से। ये यहाँ 150 है और यहाँ लगभग हमारे पास कितना है, 42,840 है। अगर ये एक सिंगल डिजिट में नहीं होगा तो डबल डिजिट में भी जा सकता है। तो जल्दी से बताएं कितना आ रहा है हमको, हाँ कितना आंसर आ रहा है, 70,000। 70,000 वाले सही है, सक्सेसिव। हाँ इसी तरीके से करना आपको, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ इस तरीके से करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए आप काटने में दिक्कत होती है आपको, आप यूनिटरी मेथड लगाइए। कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, यूनिटरी। ये क्या होता है मेथड, कि हमको एक चीज़ अगर पता चल गई कि ऐसे लिखते हैं, जैसे शुरू में बताया गया था पहली क्लास में, 153 बराबर 42,800 कितना दिया है, 40। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 42,840 बटे में 153। और हमको 250 का चाहिए तो इसमें 250 से गुणा कर लेंगे। अब इनको काट लेंगे। देखिए अगर ये 17 का टेबल में आता है तो जरूर 17 से कटता होगा, इसको भी 17 से कट जाएगा, बाकी गुणा कर लीजिएगा, 70,000 आपका मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी बताइए सभी लोग। ये भी इजी है, इस क्वेश्चन में कभी कभी बहुत ही आसान हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन तरीका हमेशा यही वाला रहेगा। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से लगाएंगे। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच इसका यही हो सकता है, इससे हमारे पास ईजी नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्या नेक्स्ट इस तरीके का ही है। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस वर्ष मासिक वेतन इतना है। पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में रंजन, अब ये क्वेश्चन क्या है, एक नंबर बेस पे है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कॉमन सा चीज़ है। ये देखिए इतना कमाता था पहले, कितना था एक बार देखिएगा सभी लोग, 3,4,5,0,0 और इधर कितना था 3,8,6,4,0। आप घटा सकते हो तो घटा लीजिए, नहीं तो थोड़ा छोटा बना लीजिए इसको। अब जैसे देखिए छोटा बनाने का एक टेक्निक ये है कि जैसे अगर कहीं लास्ट में 5 दिख रहा है तो इसको डबल कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट घटा के भी निकाल सकते हैं कितना आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 690 हो जाएगा और एक 0 तो पहले से है। इसको डबल करने से देखिए यहाँ तो 5 है नहीं, लेकिन तो भी कुछ तो बेहतर होगा आपके पास।
ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। शायद यहाँ घटाना आपके लिए इजी हो जाए कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिख रहा है, 100 रुपये, यहाँ 700, 828 रुपये। और यहाँ से हम नीचे में क्या कर लेंगे, 6900 और इंटू में 100। अब इसको काटना नहीं है, आपको ये सोचना है कि आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। तो आप इससे देखिए कितने बार में जा सकता है, क्या 12 बार में जा सकता है, क्या 13 बार में कट सकता है। कैसे देखेंगे, यूनिट डिजिट से। 9 के टेबल में 8 कब आ सकता है ठीक है, इसके हिसाब से देखिए 9 का अगर गुणा 5 बार करेंगे, 9 का गुणा 0 बार होगा, 9 गुणे 3 होगा, 9 दूना 18, देखिए 2 बार में आ गया 8। तो इसको हमने काटा नहीं, 9 से 2 बार में कटेगा 8, तो जरूर ये 12 होना चाहिए, तो भी एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ बी ही दिया हुआ है आंसर में भी। तो आप कैलकुलेशन को अपने इजी बनाने की कोशिश करिए कि कितना इजी आप कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में काटने में और भाग देने में टाइम वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास आंसर तो है ही ऑप्शन में। आधा आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। 12% वाले सही हैं, ठीक है। बाकी नहीं भी कुछ आता तो आप भाग देके तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे क्वेश्चन, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, व्यय में 15% की वृद्धि हुई। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी बताया था, ये है वो क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर वाला। 80% खर्च किया तो रेशियो बना लीजिए, देखिए 80 खर्च कर दिया तो 20 बचाया होगा, अनुपात कितना होगा, यहाँ लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम। ये 4 और ये कितना है 1, ये कितना है 5 होगा। अब क्या क्या दिया है, 25% की वृद्धि किस में है, वेतन में हुई, यानी इस वाले में 25 से गुणा। व्यय में 15 हुआ है तो इस वाले में 15 से गुणा। इसमें नहीं पता तो x से गुणा कर लेंगे। 15 गुणे 4 60 प्लस x बराबर में 125। सिर्फ 60 को इसमें घटा देना और आंसर आ जाएगा, 60 में यानी 65 आ जाएगा। और 65 ये तो इजी था, इसमें तो ऐसा ही कर सकते थे, 65 आ गया। डिजिटल सम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे कब डिजिटल सम यूज़ करना है। हम बड़े कैलकुलेशन में डिजिटल सम लगाएंगे, जैसे पॉपुलेशन वाले और इलेक्शन वाले, जहाँ पे गुणा ज़्यादा करना होता है। 3 बार बोल देगा शहर की जनसंख्या बढ़ गई और बड़ा डिजिटल नंबर दिए रहते हैं टेढ़े मेढ़े, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बताएंगे डिजिटल सम का, ठीक है। बाकी अभी नहीं, जो छोटे क्वेश्चन है उसमें आप अपना अप्रोच ही बढ़ाइए गुणा करने का, भाग देने का। ये तो ईजी था, ये तो समझ गया ना कैसे हुआ था। चलिए ये हो गया। और क्वेश्चन इस टाइप का देख लें क्या है हमारे पास। ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 को आज आपको कंप्लीट कर देना है। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर ही आता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हर बार ही आपको मिल जाए। जैसे सीजीएल में 1-2 बार आ चुका है, एनटीपीसी में 1 बार आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कभी कभी आपको दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी अपने वेतन का योग दिया हुआ और सेम डेटा के साथ आया था, सेम डेटा, यही डेटा सीजीएल वाले क्वेश्चन में भी था, कोई अलग नहीं किया गया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यहाँ तक तो डेटा दिया हुआ कि एक कितना खर्च करता है और ये इतना खर्च करता है, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन देखिए क्या दिया है, यदि उनकी बचत राशियां समान है। बचत राशियां क्या है, समान है, मतलब ये रेशियो बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाले लाइन में दिया है कि उनका बचत क्या है, बराबर, और यहीं से क्वेश्चन लगेगा। तो इसका बचत कितना है, ए का, देखिए ए कितना खर्च करता है 5%, 95, तो कितना बचाता होगा ए 5%। ए कितना बचाता होगा 5%, 95 खर्च किया तो बचा कितना होगा 5। बी अपने कितना खर्च करता है 80 करता है, तो ये कितना बचाता होगा बी बचाता होगा 20%। और ये दोनों बराबर हैं, यही तो क्वेश्चन में दिया है, तो ए बी का अनुपात यहां से निकल गया, आपका आंसर हो गया। देखिए ये वाला बी के साथ वाला ए के साथ आ जाता है और ए के साथ वाला इसके साथ, और थोड़ा और छोटा बनाएंगे तो ये 4 और 1 का अनुपात आ जाएगा। दोनों मिला के कितना है 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 43,100 दिया है। 5 से कितने बार में, 5 8 है 40, 5 36 और 860 गुना पे है। पूछा क्या वैसे, ए का वेतन कितना था, तो देखिए ए ये इससे 860 गुना पे है, तो ये भी 860 गुना पे हो जाएगा। 0 ऐसे आ गया, 4 गुणे 6 24 हो गया, 4 8 32, 2 34 हो गया, 3440। कौन सा वाला है इसमें, सी वाला है। इजी था वैसे, इसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये कई सालों में एक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि रिपीट करने वाला है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लगाने का आइडिया पता होना चाहिए कैसे लगाया जाता है। तो इसको मार्क करके रखेंगे, और जब आपका टेस्ट होगा अभी परसेंटेज का, तो उसके लिए तैयार रहेंगे सभी लोग, ठीक है। और मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास को लाइव जरूर ज्वाइन करेंगे जो आपके एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो इस टाइप को आपको कंप्लीट करना है। इसमें कुछ टाइप देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ कॉमन उसी तरीके के दिख रहे हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए कैसे कैसे लगाया गया है। रवि जो है
रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन दिया है तो रवि का वेतन, देखिए ये कॉमन क्वेश्चन होगा। 20% अधिक का मतलब होता है 1/5। 1 का 5 होगा तो 1 का 6 हो जाएगा। ठीक है, यही बोला ना। किसका अधिक है देख लेंगे एक बार। रवि का वेतन मोहन के वेतन से अधिक है, तो रवि इधर लिख लीजिए, मोहन को इधर, क्योंकि इसका अधिक बोला था। और मोहन का वेतन 5 की वैल्यू 1600 है, तो 1600 से ज़्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला से ऑप्शन से भी देख लेंगे कौन सा पॉसिबल है। तो चलिए ये कितने बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट गया और 5 से 2 बार में, 320 गुना पे। इसमें भी 320 का बस गुना कर लेंगे। 32 गुणे 2 कितना, 96। 96 का डबल कितना हो जाएगा, 192। यानी कि ये 1920 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कर लेंगे, ये तो इजी वाले क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मुश्किल वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे। जो मैंने शुरू वाला पहला दूसरा क्वेश्चन बताया था, तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो आपको सीखना ही था इनकम एक्सपेंडिचर में, और जिसका कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किया था क्या हो सकता है। तो ये क्या क्वेश्चन में दिया, अशोक अपने भाई की मासिक आय 10% व्यय करते हैं, प्रति माह इतने रुपए की बचत होती। 10% व्यय करता है, 90, 9 9 6 54, 6 गुना पे है, तो 6 6 6 कितना, 6000। 6000 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप मेंटली सॉल्व किया करिए। देखिए 10% खर्च किया है, बचाया 90 है, बचा कितना है, 90 की वैल्यू दिया है, यानी कि 9 6 54, 6 गुना पे, तो 6 गुना पे क्या आएगा, 100 का 6000 ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी इसमें जितने भी टाइप के और भी क्वेश्चन बचे हैं इस वाले टाइप 3 का, तो टाइप 3 के सारे क्वेश्चन आप करिएगा। मैं बता देता हूँ कितना क्वेश्चन बचा हुआ अभी इसमें। लगभग अभी यहाँ कितने तक है इसमें, 81 84 तक है हमारे पास, 84 तक। और हमने आपको कराया कहाँ तक, अभी 68 तक, 68 तक हमने क्वेश्चन इसमें बताए आपको। अब इसी के हेल्प से आप लोग आज इस टाइप को, टाइप थ्री को कवर कर लेंगे। और क्योंकि कल हम लोग करेंगे टाइप 1 और टाइप 2, कल का टारगेट होगा ये दोनों। और आज टाइप 3 कंप्लीट कर लीजिए, और टाइप 1 टाइप 2 को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, जिसका ये वाला टाइप पूरा हो जाए। 68 तक कर लिए, इसमें से 12-13 क्वेश्चन इसके अंदर और हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या अगली क्लास में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है प्रदीप, जैसे आप लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही रास्ता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, जो भी डाउट होगा आप लोग साथ में कनेक्ट रहिए ग्रुप में, और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी नंबर भी चल रहा है नीचे स्क्रीन पे, यहाँ पे भी अपने डाउट भेज सकते हैं, लेकिन बताएंगे हम लोग ग्रुप के अंदर ही। ठीक है।